रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड एक नियर परफेक्ट गेम था एंड आई एम यूजिंग द वर्ड नियर परफेक्ट फॉर अ रीजन जो आपको लेटर इन दिस वीडियो समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा ऐसी जो मैं समझ पाया हूं फ्रॉम दिस मैड्रिड परफॉर्मेंस। एंड उन चीजों पे बात करने से पहले आई थिंक वी जस्ट नीड टू अप्रिशिएट आवर टीम, बिकॉज ये जिस तरीके से हमने कल रात खेला है ना, ये एक डोमिनेंट डिस्प्ले है, ये एक डिसाइसिव डिस्प्ले है। एंड यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि मोरिनियो का जो प्लान था फॉर दिस टीम वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जो ब्लूप्रिंट वो इंस्टिल करना चाह रहा है विद इन दीज प्लेयर्स वो क्लियरली काम कर रहा है। बिकॉज कल रियल मैड्रिड ने कितने सारे टचेस लिए इनसाइड द ऑपोजिशन बॉक्स, जो आई थिंक हमने लास्ट अलोंजो के अंडर लिए थे जब वो आया था नया नया। ठीक है, तो यहां पर हमें इतने टाइम बाद एक पॉजिटिव डिस्प्ले देखने को मिला है फ्रॉम द टीम, जहां पर विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम तीनों के तीनों लीथल लगे हैं। एंड मोरिनियो की जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज रियल मैड्रिड मैनेजर इन द मैच अगेंस्ट एस्पानियोल, वहां पर उसने एक चीज बहुत क्लियरली बोल दी थी कि मेरा ना एक बहुत क्लियर मोटिव है कि मुझे एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम तीनों का साथ में मिलकर बेस्ट निकालना है। और अगले ही मैच में हमने वो कहीं ना कहीं विटनेस कर लिया, बिकॉज एम्बापे ने अपना बेस्ट निकाला फ्रांस के साथ, टूखेल ने बेस्ट निकाला बेलिंगम का इंग्लैंड में, और एंचेलोटी तो विनीशियस का बेस्ट निकालते ही आया है, ये तो हमने हमेशा से देखा है। तो यहां पर ये चीज तीनों की कंबाइन करके मूरिनियो ने एक ब्लूप्रिंट इंस्टिल करा विद इन दीज प्लेयर्स। एंड यहां पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो वो गेम प्लान, बिकॉज आप नोटिस करो बेलिंगम के पास जब भी बॉल आ रही थी एम्बापे इन बिहाइंड रन्स ले रहा था, या फिर वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था, वो स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं था। तो बेलिंगम के लिए बहुत आसान हो गया बॉल रिलीज करना, या फिर बॉल कैरी करके एक ऐसे पोजीशन पे ले आना जहां पर एम्बापे या विनी को पास मिल सके। तो दैट इज समथिंग विच यू कुड सी। विनी की भी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मैच अगेंस्ट एस्पानियोल, जहां पर एस्पानियोल वाले मैच में वो बहुत ड्रिबल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल के मैच में वो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा था और एम्बापे के लिए बॉल रिलीज कर रहा था। भाई, ही वॉज फाइंडिंग एम्बापे कॉन्स्टेंटली, स्पेशली इन दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। एंड यहां पर मैं विनी की परफॉर्मेंस से भी काफी खुश हूं, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, जहां पर वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। एंड दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ जोजे मोरिनियो। बिकॉज मोरिनियो बैठा होगा विनी के साथ, उसने उसे समझाया होगा कि भाई देख, हमारे पास इस समय चुआमेनी नहीं है, हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो बॉल कॉन्स्टेंटली विन कर सके फॉर द टीम। तो यू नीड टू मेक श्योर कि हम बॉल इतना लूज ही नहीं करें। एंड कल विनीशियस ने बॉल लूज ही नहीं करी। अगर आप नोटिस करो, कल विनीशियस अगर ऐसी पोजीशन पे भी आ रहा था जहां पर वो आइसोलेटेड है, तो वो बैक पास कर रहा था टू करेरास या फिर कुकुरेया, जो कि एक काइंड ऑफ एक इंप्रूवमेंट है आई वुड से। लाइक आई एम काइंड ऑफ प्रिडिक्टिंग दिस दैट विनीशियस और एम्बापे दोनों के इंडिविजुअल गेम प्लेस भी ना काफी चेंज हो जाएंगे अंडर मोरिनियो। एंड लेटर इन दिस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, जाबी अलोंसो ने टीम बिल्ड करी थी रियल मैड्रिड की अराउंड किलियन एम्बापे, एल्वारो आर्बेलोआ ने बिल्ड करी थी अराउंड विनीसियस जूनियर, एंड जोसे मोरिनियो बिल्ड कर रहा है ये टीम को अराउंड जूड बेलिंगम। एंड मैं पिछले 2 साल से फाड़ फाड़ के ये बोल रहा हूं, चीथड़े अपने उड़ाकर ये बोल रहा हूं कि भाई टीम बेलिंगम के अराउंड बिल्ड करो। और उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये नहीं है कि वो सुपरस्टार है, रीजन ये है कि वो डिफेंस टू अटैक हर चीज को कंबाइन कर सकता है। एवरीथिंग वॉज फ्लोइंग थ्रू जूड बेलिंगम। एंड बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस बार बार भी उठाते हैं कि आर्दा गुलर को नंबर 10 पे खिलाओ, बेलिंगम को डबल पिवट में डालो, बिकॉज बेलिंगम फिजिकल प्लेयर है। लेकिन कल के मैच में ना भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों बेलिंगम खेलना चाहिए एट नंबर 10 एंड क्यों टीम उसके अराउंड बिल्ड होनी चाहिए। बिकॉज जब भी उसके पैरों पर बॉल आती है ना, आपको दिखता है वो मूवमेंट, वो झलके जिडान वाली फील आती है भाई। बिकॉज ये प्लेयर ना एक अलग डिमेंशन का प्लेयर है भाई। ये एक ऐसा पासिंग एंगल खोल सकता है, ये एक ऐसा चांस क्रिएट कर सकता है जो आपने और मैंने सोचा भी नहीं होगा। Bellingham at this very moment is the most complete midfielder in the world, and he probably is the best midfielder in the world in form. And इस चीज पे ना कोई भी मेरे साथ डिबेट ना करे तो अच्छा ही होगा, चाहे वो बारसा फैन हो, एटलेटिको फैन हो, या कोई और टीम का फैन हो, ठीक है ना। तुम मेरे साथ ये चीज पे डिबेट करो ही मत कि कोई और मिडफील्डर बेलिंगम से बेटर है। बिकॉज तुम मुझे बताओ, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद बंदा लौट कर आया, और बंदा लौट कर आने के बाद तुरंत खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है। ये क्रेजी है, ये टोटली क्रेजी है भाई। हर एक मूवमेंट, हर एक प्लेइंग फ्लो मैड्रिड का बेलिंगम के थ्रू बन रहा था। एंड कल तो उसके अलावा वो बॉल जीत रहा था, वो चांस क्रिएट कर रहा था, वो डुएल्स जीत रहा था, वो हर एक चीज कर रहा था। इट वॉज अ सॉलिड डिस्प्ले फ्रॉम जूड बेलिंगम। अब अगर मैं किलियन एम्बापे की भी बात करूं, तो एम्बापे ने कल अपनी पोजिशनिंग में काफी चेंज दिखाया। एम्बापे सिर्फ तब ड्रॉप कर रहा था जब मैड्रिड को एक एक्स्ट्रा मैन की जरूरत थी इन देयर मिडफील्ड, व्हेन दे वर ट्राइंग टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड। एम्बापे सिर्फ और सिर्फ तब ड्रॉप कर रहा था। वहीं पर विनीशियस और डम्फ्रीज कहीं ना कहीं वो विड्थ प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि अलाउ कर रहा था रियल सोसिएडाड के डिफेंस को टू स्ट्रेच अपार्ट। ये एक ऐसी चीज है जो हम पिछले सीजन नहीं कर पा रहे थे सामने वाली ऑपोजिशन के डिफेंसेस को। वी वर नॉट एबल टू स्ट्रेच अपार्ट द डिफेंसेस, एंड
रीजन इसके वजह से सेंट्रली हमारी टीम के लिए स्पेस बन ही नहीं पाती थी टू क्रिएट चांसेस और टू स्कोर गोल्स। लेकिन वो प्रॉब्लम मोरिनियो ने सॉल्व कर दिया एंड ये है मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस मैच कि हम सामने वाली ऑपोजिशन की डिफेंस को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच अपार्ट कर रहे हैं, जो एम्बापे और बेलिंगम के लिए पर्टिकुलरली बहुत स्पेस क्रिएट कर रहा है टू क्रिएट चांसेस एंड स्कोर गोल्स। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि चुआमिनी की एब्सेंस फील हो रही है इस टीम में, बिकॉज हमारी मिडफील्ड में ना कहीं एक सेंट्रल गैप बन चुका है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के लिए ना थोड़ा इजी हो जाता है टू कम एट अस इन ट्रांजिशन। यानी कि काउंटर ट्रांजिशन करने में ना सामने वाली टीम काफी उनके लिए चीजें काफी इजी हो जाती है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड कल रियाल सोसिएडाद के फर्स्ट हाफ से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि वो लोग जो है चांसेस हमारे खिलाफ बना पा रहे थे, एंड थैंक्स टू कोनाटे एंड हाउसन जिसकी डिफेंडिंग बहुत ही टॉप नॉच थी कल। जो मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन होने वाला है, हमने इतने गोल नहीं खाए, नहीं तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी, बिकॉज कल कोनाटे और हाउसन ने लिटरली वाइड एरियाज पे भी डिफेंड करा है जब करेरास और डम्फ्रीज जो है चढ़कर खेल रहे थे। कोनाटे एंड हाउसन अगर सब कुछ सही रहा, अगर सब कुछ चंगा रहा, तो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए हमारी स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयरिंग फॉर द रिमेनिंग ऑफ द सीजन। बिकॉज ना मिलिटाओ लौटकर आने वाला है, मतलब नॉट सो सून। असेंशियो का कोई परफॉर्मेंस का या फॉर्म का कोई इरादा नहीं है, एंड आई थिंक मोरिनियो उसको ट्रस्ट भी नहीं करता है। और साथ ही साथ आई थिंक हमारे पास और कौन ही सेंटर बैक अवेलेबल है, एंटोनियो रूडिगर अवेलेबल है, लेकिन ही डजंट लुक एट दैट लेवल दैट ही वंस डिस्प्लेड एट रियल मैड्रिड। तो यहां पर मेरे हिसाब से कोनाटे एंड हाउसन वुड बी द परफेक्ट पेयरिंग। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है। इट लुक्स कि ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हाउसन वो डिफेंडर है जो चढ़ के खेलेगा, जो बॉल जीतने के लिए आगे मूव करेगा, ही विल टेक दैट रिस्क। लेकिन सेम टाइम पे कोनाटे वो प्लेयर है जो कवरेज देगा, और वो डम्फ्रीज और ट्रेंट को भी कवरेज देगा। ही इज दैट काइंड ऑफ अ सेंटर बैक, लाइक ही विल डेफिनेटली बी द लास्ट डिफेंडर डिफेंडिंग फॉर अस। ठीक है, तो कोनाटे की परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी थी। आई थिंक इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा था कि कोनाटे सडनली आकर इतना इंपैक्ट क्रिएट करेगा। और जो गोल भी मैड्रिड ने कंसीड करा था, मेरे हिसाब से वो कोनाटे की गलती नहीं थी। लोग कॉल आउट कर रहे हैं ट्विटर पे कोनाटे को, बट मेरे हिसाब से वो उसकी गलती नहीं थी। आई थिंक यहां पर करेरास एंड हाउसन कहीं ना कहीं जो है, they were just ball watching. I feel they could have done better, because ये कहीं ना कहीं उनका इनएक्सपीरियंस भी झलकाता है, कि सामने से आ रहा है अटैकर, आपके बॉक्स में अप्रोच कर रहा है और आपका ध्यान ही नहीं है उस पर जरा भी। यू आर लुकिंग फॉर द बॉल बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर द अदर अटैकर। भाई अगर किसी को गोल स्कोर करना है, इधर ही विल पास फ्रॉम दैट एंगल जहां पर वो उनका सोसिएडाड का प्लेयर था, या तो वो शॉट लेगा। तो आपको उसके लिए सजग रहना पड़ेगा। मोरिनियो को विद दीज डिफेंडर्स भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा इनमें भी एक्सपीरियंस आएगी विद गेम्स। तो वी हैव टू लेट इट गो, वी हैव टू लेट इट स्लाइड। बट आई फील मैड्रिड में मोरिनियो का डिफेंस काफी अच्छा लग रहा है, एंड विद चुआमिनी कमिंग इन वंस अगेन इट विल लुक इवन बेटर, बिकॉज जो हम ट्रांजिशन पे कंसीड कर सकते हैं ना, वो बहुत मिनिमल हो जाएगा जब चुआमिनी लौट कर आएगा लाइनअप में। और ये है मेरी तीसरी ऑब्जर्वेशन जो मैं अभी आपको बता दूंगा। वो ये है कि कहीं ना कहीं मैड्रिड को जो है ना, डम्फ्रीज को सिर्फ तब यूज करना है जब आप यान डियोमांडे को नहीं खिला रहे हो। बेसिकली आई फील डम्फ्रीज का ना एक बहुत सेट प्लान है विद रियल मैड्रिड जो मोरिनियो ने बनाया है, दैट इज कि उसको सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब मैड्रिड को ना विड्थ देनी है, तभी यूज किया जाएगा। और जब आपके पास यान डियोमांडे अवेलेबल नहीं है पिच पे, पर जब आपके पास वेल्वर्डे होगा उस एंगल पे, या फिर जब आपके पास यान डियोमांडे होगा, तब आप ट्रेंट को खिलाओगे एट राइट बैक, तब आपका राइट विंगर कोई और होगा। बट जब जब आपके पास आर्दा गुलर राइट हैंड साइड पे होगा, या फिर बर्नार्डो सिल्वा होगा, तब आप डम्फ्रीज को खिलाओगे। क्यों? बिकॉज आर्दा गुलर और आपके बर्नार्डो सिल्वा आपको वो विड्थ देने वाला काम नहीं करेंगे। दे आर दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि बॉल को कट इन करके या तो चांस क्रिएट करेंगे, या फिर वो इंटीरियर स्पेसेस पे ऑपरेट करेंगे। तो डम्फ्रीज का ना एक बहुत सेट रोल होने वाला है, एंड बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कल के स्ट्रीम पे भी मुझे, दैट विदांत भाई ट्रेंट को दूसरे मैच में लगातार स्टार्ट नहीं दिया, एंड यहां पर कल के मैच में उसको कैमियो भी नहीं दी। भाई उसके पीछे एक रीजन है। मोरिनियो ना अलग अलग गेम्स को अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहा है। जब सामने वाली टीम प्रॉपर डीप ब्लॉक में खेलेगी ना, तब आपको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड हाजिर मिलेगा। लेकिन जब वो नहीं हो रहा होगा ना, तब आपको कोई और मिलेगा, तब आपको डम्फ्रीज मिलेगा। और ऐसा वापस से हो सकता है कि डम्फ्रीज आगर चढ़ के खेले राइट मिडफील्ड पे, और ट्रेंट राइट बैक पे खेले, डीपर खेले। बिकॉज यहां पर ट्रेंट को ना एक बहुत सेट इंस्ट्रक्शंस दे दिया मोरिनियो ने, जो शायद से पिछले 2 मैनेजर्स ने नहीं करा था ढंग से, कि भाई तेरे को डीपर खेलना है, तेरे को बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिसाइकिल करना है, वो तेरा काम है। तू अगर मेरे लिए चढ़ के ना खेले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो मोरिनियो ने जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखा है ट्रेंट को, एंड आई डोंट थिंक द प्लेयर हैज अ प्रॉब्लम आइदर। मतलब आई कुडंट सी एनी फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम हिम और एनीथिंग एल्स फ्रॉम हिम। तो यहां पर मेरा फोर्थ, यहां पर कहीं ना कहीं मैं जो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं वो ये होगा दैट यहां पर एम्बापे आपको ना इवॉल्व होते हुए दिखेगा। मैं जानता हूं मैंने इस चीज को ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है,
लेकिन मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एम्बाप्पे विद द बॉल आपको दिख गया कितना डेंजरस लग रहा है, व्हेन ही ड्रॉप्स डीप, व्हेन ही डजंट ड्रॉप डीप, व्हेन ही इज बिटवीन द टू सेंटर बैक्स। ये चीज मैंने शायद से पिछले सीजन इतनी नोटिस नहीं करी थी उसकी, दैट ही इज प्लेइंग बिटवीन द टू सेंटर बैक्स। लेकिन कल के मैच में ना ये बहुत एविडेंट था, एंड इसलिए उसके गोल्स आए हैं। ठीक है, एंड इसलिए वो विनिशियस और बेलिंगम के साथ इतने अच्छे से और आसानी से कंबाइन कर पाया। बिकॉज अगर आप नोटिस करो, विनिशियस का जो 1-2 प्ले था विद एम्बाप्पे, या सॉरी बेलिंगम का 1-2 प्ले था विद एम्बाप्पे फॉर हिज थर्ड गोल, वो कितना क्रेजी था। एंड उससे पहले मड्रिड जो पासिंग लेन्स क्रिएट कर रही थी और क्रिस्प पासिंग प्ले कर रही थी एक दूसरे को, वो कितना क्रेजी था। तो यहां पर दिस इज प्रोग्रेसिव फुटबॉल, दिस इज द फुटबॉल वी वांट टू सी। एंड हमने सारे ही गोल, ये जो मेरी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो ये रहेगी, हमने सारे ही गोल ट्रांजिशन करके मारे हैं। एंड यही फुटबॉल फिलोसफी रहने वाली है रियल मैड्रिड की फॉर दिस वेरी सीजन एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हम तो हर चीज कर जाएंगे, हम तो ये जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाई देता है जिसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा और अप्रिशिएट करना पड़ेगा मूरिन्यो को फॉर गेटिंग द रियल मैड्रिड बैक। ठीक है, सो दिस वाज ऑल पॉजिटिव्स। सिर्फ एक नेगेटिव है, वो तब सॉल्व होगा जब चुआमिनी लौट कर आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस वाज अ डोमिनेंट डिस्प्ले अगेंस्ट अ टीम जो कि रेगुलरली टॉप 4 या टॉप 5 फिनिश करती है ला लीगा में। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी एट 2:30 AM इन नाइट। सो आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी हैप्पी, एंड देयर इज नथिंग मच मोर टू से। आपके क्या कमेंट्स हैं मुझे जरा बता देना, थॉट्स क्या हैं आपके रिगार्डिंग द मैच, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई वुड लव टू रीड देम। बस ये के साथ दोस्तों, हाला मदरीद, इना नमाज, हस्ता इल फिनाल, वामोस रियाल। सी